पिछले एपिसोड में हमने देखा था आर्यन को एक अननोन नंबर से मैसेज मिलता है और वो पुरानी रेलवे कॉलोनी के एक बंद घर के अंदर चला जाता है जहां उसे लास्ट मैसेज मिलता है। ये सिर्फ शुरुआत है और अब कहानी शुरू होती है उसी घर के अंदर से। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, बस दरवाजे के पास से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। बाकी पूरा घर जैसे सालों से बंद पड़ा हो। आर्यन धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाता है। उसके पैरों के नीचे धूल और टूटे हुए कांच की हल्की सी आवाज आती है। हवा ठंडी नहीं थी पर भारी लग रही थी, जैसे सांस लेने में भी बोझ हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अपना मोबाइल निकालता है और टॉर्च ऑन कर देता है। टॉर्च की रोशनी जैसे ही दीवार पर पड़ती है उसे कुछ लिखा हुआ दिखता है। दीवार पर उंगली से लिखा था, तुम यहाँ पहले भी आए हो। आर्यन तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है, हैंडल घुमाता है, लेकिन दरवाजा अब नहीं खुलता। उसका गला सूख जाता है। वो धीरे से बोलता है, हेलो, कोई है? लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी आवाज की एको वापस आती है। तभी घर के अंदर कहीं से एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई पुराना रेडियो सिग्नल। श्श। आर्यन थोड़ा रुक जाता है, फिर धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ता है। एक छोटा सा कमरा मिलता है। कमरे के बीच में एक पुराना वुडन टेबल और उस पर धूल से भरा हुआ एक बहुत पुराना रेडियो। रेडियो खुद से चल रहा था और उसमें से आवाज आती है, तुम वापस आ गए आर्यन। आर्यन का पूरा शरीर शून्य हो जाता है। वो धीरे से बोलता है, मेरा नाम तुम्हें कैसे पता? रेडियो कुछ सेकंड्स चुप रहता है, फिर बोलता है, इस घर को तुम जानते हो, बस तुम भूल गए हो। उसी पल आर्यन के दिमाग में एक अजीब सा सीन फ्लैश होता है। एक औरत का चेहरा, धुंधला सा, जैसे याद आते आते रुक गया हो। उसके सर में अचानक दर्द शुरू हो जाता है। वो अपना सर पकड़ लेता है और तभी रेडियो बंद हो जाता है। पूरे घर में फिर से सन्नाटा। उसी वक्त आर्यन का मोबाइल वाइब्रेट होता है। नया मैसेज आता है, यादें झूठ बोल सकती हैं पर यह घर नहीं। आर्यन का हाथ कांप रहा था। वो पूरे घर को ध्यान से देखने लगता है। दीवार पर एक पुरानी फोटो फ्रेम लगी होती है, लेकिन उस फ्रेम के अंदर कोई फोटो नहीं, सिर्फ खाली जगह। और नीचे लिखा होता है, जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम खुद हो। आर्यन धीरे से बोलता है, मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। तभी पीछे से किसी के चलने की हल्की सी आवाज, खर खर। वो तुरंत मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता, सिर्फ दीवार पर उसकी अपनी छाया। लेकिन वो छाया थोड़ी देर से मूव करती है, जैसे रिफ्लेक्शन नहीं कुछ और हो। उसी पल मोबाइल पर लास्ट मैसेज आता है, अगर सच जानना है तो पहली याद खोलनी होगी। आर्यन का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। अब वो समझ चुका था, ये सिर्फ कोई भूत वाली कहानी नहीं है, ये उसके अपने दिमाग का एक खेल है। असली डर ये नहीं था कि उस घर में कौन है, असली डर ये था कि इस घर में आर्यन पहले क्यों आया था। अगर तुम जानना चाहते हो कि वो पहली याद क्या है और आर्यन ने इस घर में पहले क्या देखा था, तो एपिसोड 3 जरूर देखो, क्योंकि अगला एपिसोड दिमाग के अंदर के राज खोलने वाला है।